अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की हरकत थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है और लद्दाख एरिया में तो ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे ये गलवान नाला हो चाहे प्योंगयांग त्सू लेक हो। अभी अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो सबसे पहले एक बेसिक मुद्दा सामने आता है कि भारत और चीन ने आपस में अभी तक कोई बॉर्डर का ट्रीटी नहीं साइन की है। अभी जो पहले बॉर्डर ट्रीटी साइन हुई थी वो ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में हुई थी, जो चीन नहीं मानता। दूसरी बात यह है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसमें कुछ हमारा परसेप्शन है जो हम समझते हैं कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और कुछ वो समझते हैं कि ये उनका ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और उसमें कई जगह ओवरलैप होता है। इस कारण से जब हम अपना एरिया पेट्रोल करते हैं तो उनको लगता है कि ट्रांसग्रेशन हो गया, जब वो अपना एरिया पेट्रोल करते हैं तो उनको हमें लगता है कि ट्रांसग्रेशन हो गया, क्योंकि दोनों का जो परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का वो मिल नहीं रहा है कई जगह पर। अब दूसरी चीज़ ध्यान वाली बात यह है कि अभी अचानक से कुछ हरकत ज़्यादा इसलिए भी हो गई है। अभी चीन का एक नेशनल पीपल कॉन्फ्रेंस जो होता है इनका, वो एक पार्लियामेंट के तौर पे होता है, जैसे पार्लियामेंट सेशन होता है हमारे देश में, वैसे इनके यहाँ होता है। वो पिछले 2 दिन से चल रहा है। इस मौके पे जो इनके लीडर हैं वो ये जताना चाहते हैं कि नहीं, अभी हम फुल्ली कंट्रोल में हैं, क्योंकि कोविड के बाद में उनके यहाँ अंदर काफ़ी दिक्कतें हो रही थी जो सामने नहीं आ रही, और उसका बेस्ट तरीका उन्हें लगता है कि साउथ चाइना सी में थोड़ा एक्शन दिखा दो, LAC में थोड़ा एक्शन दिखा दो, नेशनलिज्म का थोड़ा जज्बा देश में आ जाएगा और सबके सब जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को सपोर्ट करने लगेंगे। तो ये एक और रीज़न है क्यों चीन इतना एक्टिव नज़र आ रहा है। तीसरी बात, चीन ने अपनी रोड ऑलरेडी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक बना ली थी, अब हम बना रहे हैं तब उन्हें तकलीफ हो रही है, और इसीलिए जहाँ जहाँ रोड बन रही है वहाँ वहाँ पे ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं। और न वो सिर्फ खुद हल्ला कर रहे हैं, अभी नेपाल को भी बोल दिया है कि आप हल्ला कीजिए क्योंकि लिपू लेक में रोड बन रही थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये तब तक चलती रहेंगी जब तक जो बॉर्डर है उसका डिलिनिएशन यानी कि मैप के ऊपर सोचना, और उसके बाद में उसका डिमार्केशन ऑन ग्राउंड के ऊपर जब तक उसको ठीक से मार्क नहीं कर दिया जाएगा तब तक ये कन्फ्यूजन रहेगा। क्योंकि जवान लेवल के ऊपर तो ये क्लियर कट होना चाहिए कि भाई इस पत्थर के इस तरफ चीन है और उस तरफ भारत है। जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक ये कन्फ्यूजन चलता रहेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि LAC का डिमार्केशन होता है, और इसके ऊपर चीन जो है वो बार बार कुछ ना कुछ अड़ंगा लड़ाए जा रहा है। भारत तो चाहता है कि ये LAC का डिमार्केशन हो जाए, लेकिन उनकी तरफ से वो डिमार्केशन के लिए जो है वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसका डिमार्केशन ज़रूरी है। और जहाँ तक हमारे चीफ के विज़िट की सवाल है, ये तो नॉर्मल है, क्योंकि जब हमारे चीफ वहाँ जाते हैं मोराल भी लोगों का बढ़ता है। साथ ही साथ ये भी जो देखने से, जो खुद देखने से जो चीफ को लगेगा वो 1000 रिपोर्ट से ज़्यादा अच्छा होता है। एक बार जब खुद देख लिया कि सिचुएशन क्या है, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से आंका जाता है। इसलिए वो मैं एक तरीके से नॉर्मल एक्टिविटी मानूंगा और उनकी जिम्मेवारी में शामिल है, और उसमें चीन को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।